गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं कवितावली, तुलसीदास जी की रचना है। और हम पहले भी तुलसीदास जी का जीवन परिचय तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तुलसीदास जी ने की रचनाएं जैसे बहुत सारी आपको कोर्स में भी आप पढ़ते तो हो, लेकिन आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है ना कि तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, या ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप याद किया हुआ रहता है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली सॉरी, तो आप लिख देते हो। लेकिन वही कवितावली से आज हम पढ़ रहे हैं, ये कवितावली के बहुत बड़ी है मतलब वो, तो कवितावली का उत्तरकांड से कुछ भाग हम इसमें पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। पहला जो पद है सवैया, मतलब उसमें है, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की। इस सवैये में तुलसीदास जी ने जो संसार में, जैसे यहाँ पे भी अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बताया उन्होंने कि पहले छंद में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। मतलब हमारे समस्त संसार में, पूरे संसार में, सभी जगह मानव जाति जो है वो काम पेट की आग मतलब अपनी भूख के लिए ही काम करती है। जो भी काम होता है संसार में मानव द्वारा किया जा रहा जो काम है वो पेट की आग को बुझाने के लिए, मतलब ये सच्चाई है कि जो भी काम मानव द्वारा किया जा रहा है वो पेट की अग्नि को शांत करने के लिए किया जा रहा है। चाहे वो काम किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, जितने भी नाचने का काम, गाना गाने का काम, या किसी के नौकर बनने का काम, जितने भी काम यहाँ पे बताया है, चोर, धोखा देने वाला, चोरी करने वाला, नाचने वाला, गाने वाला, कोई भी प्रकार का जितना भी काम मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो सब भूख के लिए, भूख शांत करने के लिए। और क्योंकि भूख एक ऐसी भावना है, ऐसी चीज़ है जो आपको प्रतिदिन चाहिए ही खाने को, वो उसको खाने से ही आप डांट के, गुस्सा होकर अपनी भूख को शांत नहीं कर सकते। आप अपनी भूख को समझा नहीं सकते कि आप 2 घंटे बाद आना, 4 दिन मत आना, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको भूख की आग, जो भूख है हमारी, वो खाने से ही ख़त्म होती है। जो भी काम होते हैं, मतलब कवि ने बताए हैं कि अच्छा, भूख भी अलग अलग प्रकार की होती है। बिल्कुल जैसे इच्छा को भी भूख के रूप में देखते हैं ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इच्छाएं, तो ये इस प्रकार की भूख तो कभी नहीं बढ़ती। लेकिन जो पेट की आग रहती है वो सिर्फ खाने से ही जाती है, और वो आपको जब भूख लगती है, जब चाहिए ही, तो उसके लिए आदमी काम करता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए गलत सही सोचे बिना सोचे वो काम करता है उसके लिए। पर यहाँ पे तुलसीदास जी ने बोला है कि यदि इस प्रकार की भूख है तो उसका समाधान भी यहाँ पे भगवान राम की भक्ति ही बताया है, कि एक भगवान राम की भक्ति है। इसी प्रकार की जो इस प्रकार की भूख को आप भूख के लिए जो आप काम करते हो वो सही गलत है, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब विचार हमको भगवान राम के द्वारा ही मिल सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि भाई जो भी खाना मतलब भूख जो रहती है, यदि उसका हमको वो करना है, ध्यान करना है कि हम कैसे अपने को सुखी कर पाएँ या कैसे अपने को समाधानी कर पाएँ, तो वो भगवान राम की भक्ति ही आपको बता सकती है। दूसरा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राव रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दूसरे बार सवैये में तुलसीदास जी का कहना है कि प्राकृतिक जो हमको संसाधन प्राप्त हैं, या प्रकृति से जो हमको दिया जा रहा है, दिया जाता है, दिया गया था, पर उसमें प्रकृति से जो हमको मिलता है उसके साथ भी हम प्रकृति के विरुद्ध काम कर करके जो शासन हमारा अभी चलता है, या शासन के नियम के अनुसार यदि हम काम करते हैं, तो दोनों में विषमता रहती है।
है ना। प्रकृति तो ये बोलती है कि भाई हमको हमेशा देती रहती है, और बस एक ही चीज़ है कि प्रकृति का आप संरक्षण करोगे तो आपको हमेशा हर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती रहेगी, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं। लेकिन यदि हम प्रकृति का भी दोहन करने लगे हैं, प्रकृति को भी नष्ट करके प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने लगे हैं, तो हमारे जो नियम हैं उनमें और प्रकृति में विषमता आ गई। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कभी भी अकाल आ जाता है, कभी भी भूकंप आ जाता है, कभी भी अतिवृष्टि अनावृष्टि ये सब होने लग जाती है। तो अतिवृष्टि अनावृष्टि आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसके वजह से क्या होता है, भूखमरी, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी और बहुत सारे अशांति का वातावरण व्याप्त होता है हमारे पूरे संसार में। ये सब चल रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, ये देखो सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने बताया, सेकंड वाले छंद में उन्होंने बताया है, प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण किया उन्होंने। मतलब कि जो गरीबी बेकारी आ जाती है उसके दुख को, उससे उपजी दुख और आपस में मनमुटाव और ईर्ष्या जलन ऐसी जो दुर्भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं, तो उनसे भी निपटने का एक ही उपाय है भगवान राम की भक्ति। यहाँ पे तुलसीदास जी ने ऐसा बोला है। और जो इस प्रकार की जो वैमनस्यता, अशांति, सद्भावना का अभाव, ये सब चीज़ें यदि हो जाती हैं तो आप क्या करोगे, नहीं सॉरी, आप यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, भगवान सॉरी तुलसीदास जी ने रावण के रूप में इसको व्यक्त किया है। मतलब रावण के सिर से इसकी तुलना की है। गरीबी, बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, जो भी दुख दर्द संसार में इस समय चल रहे हैं, उसकी तुलना उन्होंने रावण के सिर से करी। रावण के सिर भी 10 थे, तो 10 सिरों को किस प्रकार की उपमा दी है, 10 समाज की बुराई। समाज में जो 10 बुराइयां व्याप्त हैं, जो मानव प्रदत्त हैं, मानव निर्मित हैं, मानव के द्वारा ही बुराइयां खड़ी की हुई हैं, उनको तुलसीदास जी ने यहाँ पे रावण के सिरों से जोड़ के बताया है, उदाहरण दे के बताया है। जिस प्रकार रावण के 10 सिर थे और वो ज़्यादा दुखी कर पाता था लोगों को, 10 सिर के होने के कारण ज़्यादा गलत विचार, ज़्यादा गलत दुर्भावनाएं उसके साइड से थी। तो उसी प्रकार ये जितनी भी दुर्भावनाएं हमारे समाज में लोगों के मन में व्याप्त हो रही हैं, वो भगवान राम की भक्ति द्वारा ही आप खत्म कर सकते हो। भगवान की भक्ति प्राप्त करके ही आप उससे पार पा सकते हो, उसका समाधान ढूंढ सकते हो। तीसरा है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सा। तीसरे वाले इस दोहे में या छंद में उन्होंने समझाया है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रोचे सो कहे कछु ओऊ। मांगी के खेबो मसीत के सोइबे, लेबो को एकु न देबो को दो। यहाँ पर तुलसीदास जी, जैसे हम अभी समाज सुधारक या फिर जाति का भेदभाव नहीं होना, ये सब किसने किया, तो अभी हमारे दिमाग में क्या आता है, गांधी जी या बहुत सारे विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस या फिर राजा राम मोहन राय, हमारे दिमाग में ऐसे महापुरुष का नाम आता है। लेकिन आप देखो यहाँ पे तुलसीदास जी ने इतने वर्षों पूर्व ये बात कही है कि किसी भी जाति का हो, किसी भी, आप अपने आप को राजपूत कहते हो, ब्राह्मण कहते हो, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब आपका किया हुआ है। लेकिन हमको सबसे पहले नहीं भूलना चाहिए कि हम मानव हैं। हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हम इसमें लड़की नहीं देंगे, उसका लड़का नहीं लेंगे, ये सब आपका किया हुआ है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने या भगवान ने कभी किसी को ये नहीं बताया आप किसी के नौकर बनते हो, किसी के मालिक। ये सब आपका अपना किया हुआ है कि कौन मालिक के रूप में, कौन नौकर के रूप में, किसको क्या काम करना है, कौन किस जाति का है, ये सब मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है। और इतने सालों पूर्व तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है कि हम एक मनुष्य हैं। तो मानव जाति, मानवता को लेके हमको सबसे पहले चलना चाहिए, ना कि जातिवाद और धर्म और इसके अनुसार हमको डिवाइड नहीं करना चाहिए लोगों को।
जिसको जो जैसा अच्छा लगता है हमको वैसा ही काम करना चाहिए, चाहे आपका कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी का भी हो। तो जात पात धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार, क्योंकि ऐसा करने से आपके मन में दुराग्रह मतलब बुरी भावनाओं का विकास होता है। और यदि आप बुरी भावना से बचना चाहते हो या आप अच्छी भावनाओं का विकास करना चाहते हो अपने अंदर, तो सबसे पहले मानवता आप में रहनी चाहिए। यदि आप मानव को एक रूप में देखोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। वह आत्मविश्वास आपको हर जगह भगवान में यदि आपका विश्वास है तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास से आप किसी भी प्रकार के गलत नियम रीति रिवाज जो होते हैं समाज में कभी कभी व्याप्त होते हैं, तो उनको आप ख़त्म करने के लिए सक्षम हो जाओगे। ये 3 हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए हैं।